सच्ची बात यूट्यूब चैनल के दर्शकों को डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी का नमस्कार। मित्रों, आज मैं पुनः एक धार्मिक विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए मुखातिब हुआ हूं। जैसा कि बताया गया है धर्माचार्यों द्वारा कि आज मतलब 22 जून आषाढ़ मास का पहला दिन, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है। ये गुप्त नवरात्रि 29 जून तक चलेगी। जैसा कि ज्यादातर लोगों को ये मालूम है कि वर्ष में 2 नवरात्रि, वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा 2 अन्य गुप्त नवरात्र होते हैं, जो कि जिसमें से एक माघ मास में मनाया जाता है और एक आषाढ़ मास में। ये गुप्त नवरात्रि ही है जिसमें विश्वामित्र जी ने घोर तप करके तीसरे लोक की स्थापना कर दी थी। इतनी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई। रावण के महापंडित रावण के पुत्र मेघनाथ ने इसी गुप्त नवरात्रि में अपने कुल देवी की आराधना करके असीम शक्तियां प्राप्त की थी। तो ये गुप्त नवरात्रि की बात। और गुप्त नवरात्रि के साथ आपको बता दें कि काशी और नवरात्र का महत्व। काशी में ही एक ऐसी पवित्र स्थली है जहां मां दुर्गा के शक्ति स्वरूप 9 विग्रह भी विराजमान हैं और गौरी स्वरूप 9 विग्रह भी यहाँ विराजमान हैं अलग अलग स्थान पर। वहीं एक ऐसा मंदिर भी है जो राम और कृष्ण के इतिहास से भी पुराना मंदिर है। आपको जानकर कि ये हैरानी होगी कि ये जागृत मंदिर है और उत्तर भारत का इकलौता मंदिर है। ऐसा मंदिर और कहीं भी नहीं है। ये मंदिर क्या, ये देवी की शक्तिपीठ है। मां, जैसा कि मंदिर के पुजारी जी से मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि अभी तक पुजारी श्री देवेंद्र पुरी, उन्होंने बताया कि भविष्य पुराण के अनुसार काशी में श्री कामाख्या देवी का मंदिर स्थापित है। 52 शक्तिपीठों में से एक श्री कामरूप कामाख्या देवी मंदिर, जो नील पर्वत पर आसाम गुवाहाटी में स्थित है, उसका प्रतिरूप ही काशी में कामाख्या देवी मंदिर है। मंदिर में मातृश्री का विग्रह श्री महामुद्रा यंत्र के रूप में स्थापित है, इसलिए यह सिद्ध यंत्र पीठ है। कामाख्या जी तंत्र की देवी हैं। कामाख्या देवी का मुख्य पर्व श्री अंबुवाची योग पर्व है। इसमें मातृश्री के गर्भगृह के पट 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। पूजा अर्चना भी बंद रहती है। गर्भगृह के पट बंद होने से पूर्व श्री महामुद्रा यंत्र पर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो गर्भगृह के पट्ट खुलने के बाद प्रसाद रूप में भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। 3 दिनों के पश्चात गर्भगृह का पट्ट खोला जाता है और श्री महामुद्रा यंत्र का महाअभिषेक और वार्षिक श्री महामुद्रा यंत्र के दर्शन होते हैं। यह पर्व हर वर्ष जून में रथ यात्रा मेले के आसपास मनाए जाने का ऐसी मान्यता है। तो आज पुजारी पंडित देवेंद्र पुरी जी से मेरी जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि वो दिन आज ही शुरू हुआ। आज सुबह ही मां कामाख्या के यंत्रपीठ की पूजा अर्चना विधिवत शुरू की गई। आज ही से अंबुवाची योग पर्व शुरू हो गया, जो 5 दिनों तक चलेगा, 3 दिनों तक चलेगा, माफ कीजिएगा। 25 तारीख तक ये पूजन अर्चन होगा। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते आम भक्त इस पीठ का, इस अंबुवाची पर्व का दर्शन लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
अब आपको बतावें कि ये माना जाता रहा है, जैसा पुरी जी ने बताया था, कि 3 दिनों के पश्चात जब गर्भगृह का पट्ट खोला जाता है और महामुद्रा यंत्र का महाअभिषेक और वार्षिक श्री महामुद्रा यंत्र के दर्शन होते हैं, ये उसके बाद इस पर्व विशेष में 108 परिक्रमा का विशेष महत्व है। पूजित लाल वस्त्र एवं अभिषेक का पवित्र जल धार्मिक क्रियाओं, तांत्रिक पूजा और दुखों के निवारण में अत्यंत उपयोगी है। पुरी जी ने बताया कि 108 फेरी लगाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस बार जो दैवी आपदा हम सबको घेरे हुए है, हम सब श्रद्धालु इससे भी वंचित रहेंगे। अब आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि प्रधान पुजारी जी ने जो बताया कि इस मंदिर के बारे में कुछ लिखित है तो ज्यादातर अलिखित है। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण हुए थे, उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन सुधरने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। कई ऋषियों मुनियों से उन्होंने पूछा, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। वह काफी रुग्ण भी हो चले थे। ऐसे में वह उड़ीसा गए तो देखा कि कुछ महिलाएं एक स्थान पर पूजा में लीन थीं। उन्होंने महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में अन्न का अपमान करने से ये हालत हुई है। आपको बता दें कि बार बार ये कहा जाता है कि अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये अन्न का अपमान इन्होंने किया था। लिहाजा महिलाओं के कहने पर उन्होंने माता रानी का 16 दिन का अनुष्ठान किया। उससे उन्हें लाभ भी हुआ। माफ कीजिएगा। इसी बीच वो जब संपन्न हो गए तो उन्होंने एक दूसरा विवाह भी किया, लेकिन उस दूसरे विवाह के बाद वो बहुत सुखी से रहने लगे थे। इस बीच उन्होंने जो बाएं हाथ में एक धागा उड़ीसा में पूजन अर्चन के दौरान बांधा था, वो उनकी पत्नी ने खोल दिया। उस धागे के उतरने के बाद से ब्राह्मण देव पुनः गरीब हो गए। ऐसे में वह दोबारा उड़ीसा गए। इस बार महिलाएं नहीं मिली। हाँ, वहाँ एक कुआं जरूर मिला जिसके किनारे वो महिलाएं पूजा करती थीं। ऐसे में ब्राह्मण देव उस कुएं में जान देने के लिए निमित्त कूद गए, पर ये क्या, नीचे जाकर देखा कि वहाँ एक बड़ा बागीचा है। बीच में आकर्षक झूले पर तेजस्वी दीप्यमान महिला झूला झूल रही थी। वह उस देवी स्वरूपा महिला के पास जाने को इच्छुक हुए तो परिचारिकाओं ने रोक दिया, उन्हें बुलाया। ब्राह्मण ने जब सारी बात बताई तो देवी ने कहा कि पहली बार की पूजा में जो धागा मिला था उसे फेंकने से ऐसा हुआ है। अब एक उपाय है, काशी जाकर मां अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कराएं। वह काशी आए और काशी विश्वनाथ के मंदिर के समीप अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कराया। प्रधान पुजारी जी ने बताया कि वह ब्राह्मण देव और कोई नहीं बल्कि धनंजय महाराज थे। तो धनंजय महाराज ने एक और मंदिर के निर्माण की सोची, वह भी ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने कुएं के भीतर देखा था उड़ीसा में। आकर्षक बगीचा और उसके बीच में माता का वो तेजस्वी स्वरूप वाला मंदिर। इसके लिए उन्होंने जिस बगीचे को चुना वह इलाका है, यही कामाख्या क्षेत्र के नाम से आज विख्यात है। यहाँ उन्होंने कामाख्या पीठ की स्थापना की। इसके बाद ही पूरे इलाके का नाम कामाख्या पड़ गया। पुजारी जी के अनुसार यह उत्तर भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ मां का यंत्र स्वरूप स्थापित है। ऐसा केवल उड़ीसा के मूल कामाख्या मंदिर में ही है। उत्तर भारत के गहमर में कामाख्या मां का मंदिर जरूर है, पर वहाँ मूर्ति है, यंत्र पीठ नहीं है। एक और विशेषता है कि इस मंदिर की एक विशेष खास बात और भी है कि इस मंदिर में मां पार्वती की वह प्रतिमा भी है जिनकी गोद में प्रथमेश श्री गणेश बैठे हैं। यह अलौकिक मूर्ति और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री गणेश का यह विग्रह तब का है जब भगवान शंकर ने उनका गला काट दिया था। यह मंदिर विलक्षण है। बताया पुजारी जी ने कि वनवास के दौरान अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को और युधिष्ठिर को
श्री कृष्ण ने इस मंदिर की विशेषता बताई थी और मां की पूजा करने के लिए कहा था। काशी के तमाम विशिष्ट मंदिरों में यह एक विलक्षण मंदिर है। इस मंदिर में एक बार अवश्य आवें। कोरोना की महामारी से निपटने के बाद यहाँ काशी जब भी आवें, कामाख्या मंदिर का दर्शन लाभ जरूर प्राप्त करें, यही मेरी प्रार्थना है। और मां कामाख्या से मैं आज करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी प्राणियों पर, हम सभी मानव जातियों पर अपनी विशेष कृपा बनाएं और इस कोरोना महामारी से हम सबको मुक्त करें। आप सबको ये वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सच्ची बात YouTube चैनल की तरफ से डॉक्टर अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। आप साथ बने रहिएगा, हम फिर मिलेंगे।